रिश्वत, करप्शन और बेज़ाब्तगियां। पीटीआई चेयरमैन की फ्रंट पर्सन फरहत शहजादी और फराह गोगी की अजब करप्शन की गजब कहानी। 3 साल में असासाजात में 4,520 मिलियन रुपए का बड़ा इजाफा। ज़ाहरी असासाजात में 420%, गैर ज़ाहरी असासाजात में 15,300% इजाफा। गैर ज़ाहरी अमलाक की मालियत 3,825 मिलियन है। 48 करोड़ रुपया ये रिकॉर्ड की बात है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम में फराह गोगी ने डिक्लेयर किया। 95 करोड़ रुपए कुल जाहिरी असासों की मालियत है और इक़्तिदार में आने के बाद ये 3 सालों के अंदर 4 अरब 52 करोड़ पर चली जाती है। 3 खवातीन ने गुज़श्ता दौर में मिलकर करप्शन का ट्राइका बनाया। उस्मान बुज़दार को सोचे समझे मंसूबे के तहत वज़ीर आला लगाया। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ ने चार्जशीट पेश कर दी। कहा चेयरमैन पीटीआई ने मुल्ज़मान को मुसलसल सहूलतकारी फराहम की। अरबों रुपए का डाका दिलवा कर मुल्ज़मान को बैरून मुल्क फरार करवा दिया। हमारे मुल्क में करप्शन का मामला इंतहा को पहुंच गया। आजकल रिश्वत लेने वालों को लोग सर पर बिठाते हैं। ताहिर अशरफी का चेयरमैन पीटीआई और फराह गोगी के करप्शन के इंकशाफात पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन पीटीआई ने करप्शन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। बदउनवान अनासिर का एहतसाब हुआ तो अरबों डॉलर यहीं से मिल जाएंगे। मेरिट और इंसाफ का दावा करने वाला खुद करप्शन में मुलविस रहा। चेयरमैन पीटीआई ने करप्शन के पैसे पर आंखें बंद रखी। मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलने पर यकीन रखते हैं। मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल और गिरती मैशत की बुनियादी वजह आपस की लड़ाई है। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान का टेक्सला में जलसे से खिताब। हमारी पार्टी का मंशूर मुल्क को तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन करना है। तब्दीली के दावेदार चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया की अजब करप्शन की गजब कहानी मंजर आम पर है। इनके असासों में तेजी से इजाफा हैरान कुन है। इस सरमाया और असासे को नीलाम करके कौम पर लगाना चाहिए। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान। आम इंतखाबात से कबल सियासी पार्टियों की सरगर्मियों में तेजी। गुलाम सरवर खान ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी सरबराह जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी मफलर पहनाया। साबिक विफाकी वजीर के साथ एक्सला और रावलपिंडी के कई सियासी रहनुमाओं ने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बाइस नाफिज जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी। 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी गई। शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स हफ्ते और एतवार को बंद रहेंगी। फसलों की बाकियात, कूड़ा करकट और टायर, प्लास्टिक बैग्स और कचरा जलाने पर पाबंदी होगी। बाहों का शहर आलूदगी में टॉप 5 लिस्ट में शामिल। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 तक पहुंच गया। शहर आलूदगी के एतबार से दूसरे नंबर पर आ गया। हुकूमत बलोचिस्तान का गैर कानूनी अफगानियों के बाद रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों को अपने वतन भेजने का ऐलान। अब तक बलोचिस्तान से 80,000 अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। सूबाई वजीर इत्तलात जान अकजई कहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान से गैर कानूनी पाकिस्तानियों की हवालगी का मुतालबा किया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन का महफूज इनखला जारी। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में कायम ट्रांजिट कैंप्स में तमाम सहूलियात मुयसर हैं। 8 नवंबर को 4,119 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में 702 खानदानों पर मुश्तमिल 1272 मर्द, 1188 खवातीन और 1659 बच्चे शामिल हैं।
स्मगलिंग की रोकथाम का मिशन, मुल्क भर में क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। 1 सितंबर से अब तक 2039 मैट्रिक टन चीनी, 198 टन आटा, 1823 टन खाद और 8.9 मिलियन लीटर ईरानी तेल बरामद किया गया। मुल्क भर में 15 से ज्यादा कामयाब ऑपरेशन अंजाम दिए गए। पाकिस्तान में पहली बार मजहबी सयाहत प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला पंजाब ने सिख यात्रा बुकिंग पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। पोर्टल से यात्रियों को होटल और ट्रांसपोर्ट की ऑनलाइन बुकिंग की सहूलियात मुयस्सर आएंगी। टूर पर आने वालों को VIP का दर्जा हासिल होगा। अर्ज़े पाक और दिफाई इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा करने वाले दुश्मन की आलाकार और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। अवाम पाकिस्तान ने भगौड़े यूट्यूबर को खरी खरी सुना दी। कहा, आदिल राजा लंदन में बैठकर पाकिस्तान का तशख्खुस खराब कर रहा है। और कमालिया के वाइल्ड लाइफ पार्क में चांद और चांदनी ने धूम मचा दी। लाहौर से आए सफेद शेरों को देखने के लिए शहरी जोक दर जोक आने लगे।